नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। लाभ हानि का पार्ट 5 हल कर रहे हैं। पार्ट 5 के ये अब से सवाल है। एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। उसने यदि सूची मूल्य पर बेचा होता तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना होता। देखिए, मान लीजिए सूची मूल्य का मतलब होता है जो किसी भी हमारी कोई भी दवा की शीशी या कोई जो कुछ भी है, पैकेट जो होता है उस पर अंकित मूल्य लिखा रहता है, उसको कहते हैं हम सूची मूल्य। तो ये कह रहा है सूची मूल्य से आधे, सूची मूल्य को मैंने मान लिया सूची मूल्य हमारा क्या है, एक्स है, तो सूची मूल्य का क्या आधा। जैसे ही मैं सूची मूल्य के आधे पे बेचता हूं तो उसको कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20% की। मतलब क्या हो जाएगा, वो 80% हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 80%। तो अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए आप, x बराबर है कितना हो गया, 160%। सूची मूल्य कितना है उसका, 160%। तो इसका मतलब अगर वो सूची मूल्य पर बेचता तो उसको कितना लाभ होता। अगर वो सूची मूल्य पर बेचता तो 60% का, कितने का लाभ होता, उसको 60% का लाभ होता। कितने का परसेंट का लाभ होता, उसको 60% का लाभ होता। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 60% का लाभ क्यों हो रहा है, ये तो समझ में आ रहा होगा कि 100 से ऊपर जो कुछ भी होता है वो हमारा लाभ के रूप में होता है, 100 से नीचे होता है वो हानि के रूप में होता है। ये विशेष ध्यान रखना है आपको। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि उसको लाभ 33.1/3% का लाभ हो। अब ये जो लाभ है वो टोटल कितने किलो पे लेना है, मुझे 4 किलो पर लेना है। कितना लाभ लेना है, 33.1/3% पे। इसका मतलब 4 किलो का जो सेलिंग प्राइस है वो मुझे पता होना चाहिए, कितना है 4 किलो का सेलिंग प्राइस। देखिए 33.1/3% है, इसका जो लाभ या हानि होती है 100 में जोड़ते घटाते हैं, तो इसको मैं जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 100/3%। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 300 300 और 100 400 हो जाएगा, ये 400/3%। लेकिन जब मैं इस परसेंट को नीचे लिखूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू के 100, जीरो से जीरो कट गया, 4/3। मतलब अगर उसको 33.1/3% के लाभ पर बेचा जाए, किनको, 4 किलो को, तो वो कितने रुपए में बेचेंगे, 4/3 रुपये में बेचेंगे। ये विषय ध्यान रखना है आपको कि 4 केले फिर कितने में बेचेंगे, 4/3 रुपये में बेचेंगे। तो 4/3 रुपये में कितने केले बेचेंगे, 4 केले। तो 1 रुपये में कितने केले बेचेंगे, 4 में मैं भाग दे दूंगा किसका, 4/3 का, 3 का पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, 4/4 और इंटू के 3, 4 से 4 कट गया, ये निकल के आ जाएगा 3 केले। तो 1 रुपये में उसको कितने केले बेचने पड़ेंगे, 3 केले। 1 रुपये में अगर वो 3 केले बेचेगा तो उसको कितने का लाभ होगा, 33.1/3% का लाभ होगा। विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर वो 1 रुपये में बेचने की कह रहा है। किसमें बेचने कह रहा है, 1 रुपये में। सबसे पहले हम जो टोटल सेलिंग प्राइस है वो निकाल लेंगे और उसके बाद 1 रुपये का निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर वो कुछ और दे देता है 1 रुपये की जगह पर, तो हम क्या करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। इसके लिए हम अगला सवाल देखते हैं। देखिए, अगला जो सवाल दे रखा है वो इसी पे आधारित है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में कह रहा है कि एक फल विक्रेता 100 रुपये के 10 सेब खरीदता है। 25% लाभ के लिए उसे 100 रुपये के कितने सेब बेचने होंगे। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 100 रुपये के कितने सेब बेचने होंगे, जबकि वहाँ पे कह रहा था कि 1 रुपये में कितने केले बेचने होंगे उसको। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 100 रुपये के 10 सेब खरीदे हैं उसने। 100 रुपये के 10 सेब, मतलब जो 10 सेब हैं
10 सेबों की कीमत कितनी है हमारे? 100 रुपया है। तो एक सेब की कीमत कितनी होगी? एक सेब की कीमत कितनी होगी? 10 का ऐसा भाग दे दीजिए, 10 रुपया। एक सेब की कीमत कितनी होगी? 10 रुपये। अब मुझे ये एक सेब की कीमत अगर 10 रुपये है तो मुझे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक सेब की कीमत क्या होनी चाहिए, ये भी तो पता होना चाहिए मुझे। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए एक सेब की कीमत क्या होनी चाहिए? एक सेब की कीमत वर्तमान समय पर 10 रुपये है, लेकिन जैसे ही अगर मैं इस पर 25% का लाभ प्राप्त करना चाहूँगा तो 10 रुपये पे मुझे कितने का लाभ चाहिए? 25% का मतलब 125 हो जाएगा। परसेंटेज का बट्टे में 100 आ जाएगा। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, पचम 25, 25/2 तो ये आ जाएगा 12.5 रुपये। 25% के लाभ पे मुझे कितने का बेचना पड़ेगा? वो 25% के लाभ पे मुझे 12.5 रुपये में बेचना पड़ेगा एक सेब। एक सेब कितने में बेचना पड़ेगा? 12.5 रुपये में। तो 100 रुपये में कितने सेब बेचूंगा मैं? अगर मैं 12.5 रुपये का 100 में भाग दे देता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, तो 100 रुपये में कितने सेब बेचने पड़ेंगे? 100 रुपये में मुझे मैं 12.5 एक सेब का भाग दे देता हूँ। ये जो पॉइंट है ऊपर, पॉइंट का क्या बढ़ जाएगा? ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी और ये हो जाएगा 125। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ये आ जाएगा 40/50, 5 और पनुअट्ठे 40, 8 सेब। कितने सेब बेचने होंगे उसको 100 रुपये में 8 सेब बेचने होंगे। कितने सेब बेचने होंगे? 100 रुपये में उसको 8 सेब बेचने होंगे। कितने सेब बेचने होंगे? 8 सेब। ये ध्यान रखना है। ये हमें, ये दोनों सवालों में अंतर है, ये ध्यान रखना है आपको। मतलब कॉस्ट प्राइस का मूल्य पता होना चाहिए और सेलिंग प्राइस का मूल्य पता होना चाहिए, और रुपए में आप भाग दे दीजिए, आपको सेबों की संख्या पता चल जाएगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये पार्ट 5 के ही अवशेष सवाल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी पार्ट 5 आपका पूरा नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना है। अभी अगला सवाल है अब आपका। अगला जो सवाल दे रखा है, एक वस्तु, इस टाइप के मैं कई सवाल बता चुका हूँ आपको। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितनी राशि में बेचूंगा? तो देखो, लाभ या हानि हम किस पे पता करते हैं? कॉस्ट प्राइस पे पता करते हैं। तो कॉस्ट प्राइस में पता है, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, मैं पहले कई बार बता चुका हूँ कि सेलिंग प्राइस के अंदर मैं लाभ हानि का भाग दे दूंगा। कितने की हानि हो रही? 20% की, मतलब 80 का भाग दे दूंगा मैं। तो ये निकल के आएगा आपका कॉस्ट प्राइस। अब मुझे इस कॉस्ट प्राइस पे कितने का लाभ चाहिए? 20% का। तो देखिए, इसी को डायरेक्ट दिखा देते हैं, जिसको कहते हैं हम शॉर्ट विधि। अब इसी कॉस्ट प्राइस पर मुझे कितने का लाभ चाहिए? 20% का। तो इसमें 120 का भाग दे दूंगा। अब ये परसेंटेज होता है, ये कट जाता है। ये पहले मैं सवाल में एक सवाल में खुल के बता चुका हूँ आपको। अब इसको काट दीजिए। 4 दूनी 8, 4 ती 12, 2 का इसमें भाग दे दीजिए। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और इंटू के 3, ये वाला